क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 25% ऑफ 512 प्लस 120% ऑफ 800 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम एक काम कर लेते हैं, 8 पूरे में कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत है क्या? 8 अगर हम कैंसिल कर दें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 15%, दैट मीन्स 1/4 हो गया। ठीक है, कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और बेटा ये परसेंटेज से हमारा ये कैंसिल हो गया, 120 प्लस 12 कितना हो गया? 136 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। कितना हो गया बच्चे? 136 इज द राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बच्चों बताओ, बात क्लियर है सभी को? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, तड़कता भड़कता फड़कता सा। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा बच्चों? कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ क्या होगा। मोना यादव जी, पिंटू चंगिया सैनी, जिनकी आज मेरी पहली क्लास है, जिनकी मेरे साथ, वो आज हो जाएंगे मेरे दीवाने और कल से लेंगे डेली सुबह 9 बजे क्लास। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, 1560 डिवाइड बाई 26 इंटू आपका 9 प्लस 220 ऑफ 75% आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा? यादों का सफर मैंने क्या किया था? 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था। ठीक है ना, 8 से क्या किया था? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, बस और कुछ नहीं किया था। निष्ठा जी कह रही हैं 570 होगा। वेरी गुड, पहला आंसर निष्ठा का आया है। वेरी गुड बेटा, और जल्दी से बताओ। 570 अविनाश, हेलो अविनाश कैसे हो? 1560 डिवाइड बाई 1560 है आपका, डिवाइड बाई 26 है, इनटू आपका ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखो 13 2 हो गया हमारा ये, और ये हो गया 13 12, कोई दिक्कत? ये मैंने कैंसिल किया, ये हो गया हमारा 60। तो 60 प्लस इंटू 9 कितना हो गया हमारा? 540 हो गया। 540 हो गया, प्लस आपका कितना है? प्लस है 220। ठीक है, ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 0, 4 2 6 और 5 2 7 इंटू 75%, दैट मीन्स 3/4। ये कैंसिल करेंगे, 19 3 जा कितना होता है? 57 होता है। 570 बेटा हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 570 इज द राइट आंसर। 570 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? फास्ट। श्रुतिमान, मनु शर्मा, सीरत, पिंटू, प्रसन्नता आप 2 दिन से क्लास में गायब थी बेटा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ फास्ट। क्वेश्चन है 124 ऑफ 8 डिवाइड बाई 4 ऑफ 31। जल्दी से बताइए क्या होगा? अंकित जी बिल्कुल 3 जून से स्टार्ट हो रहा है दोस्त, जल्दी से बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। एट्टी 88 बता रहे हैं सारे लोग, देख लेते हैं 88 होगा कि नहीं होगा। तो 124 ऑफ है, यानी कि इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 31। इसको हमेशा इसी पैटर्न में लिखना आप। इंटू आपका 11 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया आपका, ये आपका 4 टाइम जाएगा, 11 8 जा कितना हो गया बेटा? 88 हो गया। 88 इज द राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन अगर दिखा दूं, क्वेश्चन के लेवल में अभी बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के लेवल में अभी बढ़ाऊंगा, थोड़ी देर आप मेरे साथ जुड़े रहो, मजा आने वाला है आपको क्लास में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो जाएगा आंसर? और यार शेयर करो दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा। ग्रामीण बैच, अंकित जी ग्रामीण बैंक बैच। निष्ठा जी कह रही हैं 13 होगा, चलो जी देख लेते हैं। तो 40% ऑफ, तो देखो परसेंटेज को 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब 22 4 जा कितना हो गया हमारा? 88 हो गया, प्लस आपका 106 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 25 प्लस आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 106 और 80 आपका कितना? 186 और 8 आपका
194, 25 आएगा तो आपका 169, ठीक है। 169 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 इज द राइट आंसर। 13 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने, कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं, अब देखो मैंने अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन डाल दिया, इसको आप 2-3 तरह से कर सकते हो, देखते हैं किस तरह से आप लोग आंसर बताते हो। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट फास्ट। मोना यादव 194 बेटा, 194 फिर ये 25 का स्क्वायर जो 625 है इधर माइनस होने भी तो आएगा ना बेटा। विजय जी अभी तो क्लास शुरू हुई है, खत्म होने के बारे में मत पूछो। सारे लोग 90 आंसर दे रहे हैं, अब पता नहीं सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। चलो जिस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 90 सही होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताओ, एक तरह से बताऊं कि सारे तरह से बताऊं, कमेंट करके एक बार बताओ कि एक तरह से क्वेश्चन का आंसर बताऊं कि सारे तरीके से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मैं पहला तरीका यूज करूं तो पहला तरीका आपका बेटा क्या है, 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 28%, ठीक है। 28% इसमें क्या है, आपकी मिलावट है। फिर आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 10%, ठीक है। तो अब एक बात समझ लेते हैं, हिंदी में क्वेश्चन, माफ करिएगा मालिक आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास से रख लूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं मोहित, मोहित देखो हमेशा ना एलिगेशन एक टॉपिक होता है आपका। एलिगेशन हम लोग कैसे करते हैं, एलिगेशन अगर हम समझे, विजय मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्या है, सैंपल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी, यानी कि 50 लीटर एक ग्लिसरीन का सैंपल है, उसमें 28% क्या है, आपकी मिलावट है, ठीक है। अब कह रहा है उसमें कितनी ग्लिसरीन और मिलाई जाए, प्योर ग्लिसरीन मिलाई जाए, शुद्ध ग्लिसरीन की जो मिलावट का स्तर हो जाए वो कितना हो जाए, 10% हो जाए, ठीक है। चलो जी पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका अगर हम बात करें तो 50 लीटर आपकी क्या थी बेटा, ग्लिसरीन थी। 50 लीटर ग्लिसरीन में आपका 28% आपका क्या था, 28% बेटा आपका क्या था, इंप्योरिटी थी, ठीक है। पहला तरीका हो गया ये आपका इंप्योरिटी, बाकी की हमारी क्या हो जाएगी, ग्लिसरीन हो जाएगी। 50 का 28% 14 हो गया, यानी कि ये हमारा 36 हो जाएगा बेटा। बात क्लियर है, आगे की कहानी समझो। तो एक नया मिक्सचर बना x लीटर का मिक्सचर बना, उसमें हमारी इंप्योरिटी कितनी हो गई बेटा, इंप्योरिटी हो गई आपकी 10%, तो यानी कि ग्लिसरीन कितनी हो जाएगी आपकी, ग्लिसरीन हो जाएगी बेटा 90%। अब एक बात समझिएगा, ये जो पहला तरीका है परसेंटेज का, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें जो चीज ऐड कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उस पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड, तो ग्लिसरीन ऐड करने की कहानी कही जा रही है, तो इसका मतलब हम ग्लिसरीन ऐड नहीं करेंगे। क्या ग्लिसरीन ऐड नहीं करेंगे, मैंने ग्लिसरीन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आगे की कहानी समझो। मैंने कहा कि जो चीज बेटा नहीं मिलाई गई है वो बराबर रहेगी, जैसे हमारी इंप्योरिटी थी, ना इंप्योरिटी डाली गई और ना इंप्योरिटी आपकी निकाली गई, ना डाली गई ना इंप्योरिटी ना निकाली गई, तो इसका मतलब क्या है, इंप्योरिटी की इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी सेम होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं बराबर कर सकता हूं क्या, कि 10% को 14 के बराबर, क्या कर सकता हूं, 10% को 14 के बराबर कर सकता हूं। तो बेटा 100% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा हमारा x की वैल्यू, यानी कि इनिशियल मिक्सचर था 50 का, अब कितने का हो गया, 140 का हो गया, यानी कि 90 लीटर मैंने विड्रॉ किया। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। बताइए बात क्लियर है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। बच्चा बताओ जी, बात क्लियर है सभी को, कोई बात नहीं विजय, समझोगे सब आ जाएगा, परेशान मत हो। ये हो गया पहला नंबर मेथड। इसमें क्या, इस मेथड में हमारा बेस क्या है कि जो चीज ऐड की जा रही है उसको फिक्स कर दो, बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड हम यूज करेंगे एक्स, ठीक है। तो मैंने कहा 50 लीटर हमारी क्वांटिटी थी, उसमें हमारा 14% बेटा क्या, सॉरी 28% इंप्योरिटी हो गई, यानी कि 14, और हमारा ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो बेटा ग्लिसरीन अपॉन इंप्योरिटी मैंने रख दी,
ग्लिसरीन है 36, इंप्योरिटी है 14। क्वेश्चन में क्या मिलाने को कहा गया? क्वेश्चन में ग्लिसरीन मिलाने को कहा गया, तो मैंने ग्लिसरीन के आगे x लगा दिया, जिससे इंप्योरिटी हमारी 10 हो जाए और ये बेटा कितनी हो जाए? ग्लिसरीन 90 हो जाए, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 360 प्लस 10x बराबर आपका 14 9 126। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा ये उधर गया, देखते हैं कितना हुआ। 10x बराबर 0 0, 12 में 3 गया, बचा आपका कितना? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई, यानी कि कितना विड्रॉ, कितना मिलाया गया बेटा? 90 मिलाया गया। बताओ जी, बात क्लियर है? ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया आपका। बात क्लियर है बेटा? बोलो जी, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा मेथड अगर हम समझें, तीसरा मेथड सबसे बेस्ट लगेगा मुझे और आपको भी लगेगा समझने के बाद। मैंने कहा एलिगेशन लगा दो। स्टार्टिंग मिक्सचर में हमारी जो इंप्योरिटी थी वो कितनी थी? 28%। अब जब प्योर ग्लिसरीन डालेंगे तो उसमें इंप्योरिटी कितनी होगी? 0% होगी, तो मैंने 0 लिख दिया। अब रिजल्टेंट मिक्सचर में इंप्योरिटी कितनी हो जाए? 10% हो जाए। 10 में से 0 गया, 10 बचा। 28 में 10 गया, कितना बचा बेटा? 18, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 50 दी गई है, तो इसका मतलब 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 90 हो जाएगी, यानी कि 90 लीटर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। 10 की वैल्यू 50 लीटर ये क्वेश्चन में दी गई है, तो 18 की वैल्यू हमारी 90 लीटर हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। बताओ जी, बात क्लियर हो गई? जितने भी लोग लाइव हो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ सारे लोग, जल्दी से बताओ बच्चों। आपको मैं आज एक एक क्वेश्चन का बेस्ट मेथड दूंगा, आप मेरे साथ अगर बने रहोगे तो। खुशल, समझ आया कि नहीं आया दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप सभी के सामने। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। दक्ष हमा जायसवाल, दक्ष हमा जायसवाल, बहुत बढ़िया। दा, समझ रहे हो? दा किसके ऊपर पहले लगता है पता है ना? अच्छा बताइए, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं सभी को? और क्लियर है तो बेटा मजा तो आएगा, लेकिन कब? जब तुम लोग साथ दोगे पूरा भरपूर। एट्टी पार्वती कह रही है 80 होगा। और यार बाकी तन्नू हो क्लास में कि नहीं हो बेटा? खुशल क्लास में हो कि नहीं हो? ज्योति, अविनाश, वेरी गुड। डी ऑप्शन सारे लोग बता रहे हैं, देख लेते हैं सही है कि गलत। तो बेटा आपसे कहा गया, तो मैं क्या करूंगा? परसेंटेज से ये 0 और 0 कट कर दूंगा। देखो आज अगर कुछ कैलकुलेशन में एरर हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। 42 इंटू 4 हमने कर दिया, ठीक। और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे कर देते हैं ना, 4 इंटू 42 अपॉन में आपका 4 इंटू 21, ये कर दिया हमने। और कुछ है क्या? 40% ऑफ 420, 4 ऑफ 21, ठीक है, इनटू आपका क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 160, ठीक है। अब देखो 4 से 4 कट कर दिया, ये 2 हो गया, 2 से मैंने इसे कट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी? 80 आ गई। 80 इज द राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या आपका? डी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तन्नू बच्चा, बताइए बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है। जिसका आंसर आया ना उसके लिए मैं कुछ तो सरप्राइज रखूंगा। फिर देखते हैं किसका आंसर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम जो होंगे बैंकिंग के उसमें आने की बहुत ज्यादा संभावना है। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिया गया है इस क्वेश्चन में, समझे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है और कौन इस क्वेश्चन को करने में सक्षम है। बैकग्राउंड वाइट कर देंगे तो चचा फिर नंबर भी वाइट है ना, तो गायब होके सब कुछ क्या हो जाएगा? सफेद सफेद हो जाएगी जिंदगी, है ना। कोरा कागज, वो कहते हैं ना एक गाना है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जल्दी से बताना बेटा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है बच्चा। सीएनडी नहीं है, ठीक है, सीएनडी नहीं है, चलो मैं ये भी बता दूं, सीएनडी ऑप्शन नहीं है, चलो मैंने सीएनडी ऑप्शन काट दिया। अब बताओ आंसर।
कतई हरामखोर हो तुम लोग, है ना, सीएनडी नहीं है, सीएनडी बिल्कुल नहीं है। तुक्का मत मारना, मैं बता रहा हूं, समझे ना, तुक्का मत मारना, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। ये निकम्मो वाला काम बिल्कुल मत करना। वर्षा रानी ने कहा है 8, साक्षी कह रही है बी होगा, पिंटू जी कह रहे हैं 7 होगा। सारे तुक्का मार रहे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे से। चलो मैं समझा देता हूं, सब हराम खोर हो तुम लोग, तुम लोगों को पिटाई मांगता है और कुछ नहीं। नंबर सीरीज करवाऊंगा बेटा, ये आज आपका प्रैक्टिस वो मॉक है पूरा, मतलब मिक्स क्वेश्चन में लाया हूं। नंबर सिस्टम हम सुबह 9 बजे वाली क्लास में करेंगे, समझे ना। देखते हैं क्या है। व्हेन अ नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिविजर वी गेट 15 एज अ रिमाइंडर। मतलब कोई भी एक नंबर है, जब हम उसको किसी दूसरे पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर देता है। कोई नंबर हो गया, उसे जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बेटा कितना देता है, 15 देता है, ठीक है। बट व्हेन द 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर, तो 10 टाइम्स द नंबर यानी कि आपका 10n हो गया। अगर सेम उससे तो बेटा डिवाइजर कितना देना चाहिए था, 150 देना चाहिए था, है ना, 150 देना चाहिए था। अब एक बात समझो, बट रिमाइंडर दे कितना रहा है, रिमाइंडर बेटा दे रहा है 6। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि वो जो हमारे जो डिवीजर है उसकी वैल्यू 15 से छोटी है। पहली चीज तो ये समझ लो, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, डिवीजर से, ठीक है। रिमाइंडर, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा 15 को मैं 4 से डिवाइड करूं, तो बेटा 15 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12 हो गया, रिमाइंडर कितना है आपका 3। तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा बेटा क्या होगा, जो हमारा डिवीजर होगा क्या होगा, 15 से क्या होगा, छोटा होगा। पहली चीज ये हो गई आपकी। अब आपका दूसरी कंडीशन 150 आना चाहिए था, बट रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो यानी कि ये कहानी समझना 144 प्लस 6 हो गया, ये कितना हो गया, 144 6, ये 6 आपका रिमाइंडर बच रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिवीजर इज, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकते हैं। अब बेटा 144 को कौन कौन सा डिजिट कट कर देगा जो 15 से छोटा हो, उसको देख लो, हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो 100, बिल्कुल किसी ने आंसर बताया, मिस्टर फ्रेम फ्लिक्स, वेरी गुड भाई, ठीक है। 144 को हम अगर करें तो 144 हो जाएगा पहला, दूसरा 72, फिर हमारा 48 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर हमारा 16 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे 7 नंबर्स ऐसे होंगे, 7 पॉसिबल नंबर ऐसे होंगे जो बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, आपके डिवीजर होंगे यहां पे पॉसिबल। बताइए, बात क्लियर है। 7 बेटा, 7 यहां पर पॉसिबल नंबर पूछा गया है, ना कि नंबर की वैल्यू पूछी गई है कुशल, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कुशल क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से बताओ। 15 से बड़े हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, यानी कि जो डिवीजर होगा वो क्या होगा, डिवीजर क्या होगा, 15 से बड़ा होगा, तभी तो डिवीजर रिमाइंडर 15 आया था, ये मैंने अभी बताया वहां पर प्रूव करके, ठीक है। क्लियर हो गई सभी को बात। इसलिए 15 से बड़े हमारे 144 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो मैंने देख लिया कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो वो हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है किसकी, डिवीजर की। बताइए, बात क्लियर है। सीएनडी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन। जब हम लोग आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। इज इट क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर बताइएगा प्लीज क्या हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगला जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। अब बताओ जल्दी से बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, कैसे करूं। तो बाकेर जी आप एक काम करो,
3 दिन पहले की मेरी वीडियोस देख लो, 3 वीडियो हैं, 45-50 मिनट की हैं, आप उन्हें कर लो। आपका ये जो मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट है ना, वो फिर से जग जाएगा। ठीक है, मैथ पढ़ने का इंटरेस्ट आपका फिर से जग जाएगा। ठीक है। यादों का सफर, अभी तो हमारी तुम्हारी कहानी शुरू हुई है, सारी समस्याओं का दुख हम दूर कर देंगे। विनय नंदा जी कह रहे हैं इंग्लिश में थोड़ी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे जानकारी नहीं थी, अगली क्लास में इस बात का मैं ध्यान रखूंगा, माफ कर देना आज के लिए। ठीक है। 7 अगेन बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेट आपका जो एक नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई 12, 16, 18 एंड 21। ठीक है, देखो जी, अब कह रहा है कि x एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। x को 2000 में जोड़ दिया गया, तो वो नंबर जो है, जो रिजल्टिंग नंबर आया, वो 12, 16, 18 और 21 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पूछ रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। यहां पर अगर पूछ लेता वैल्यू ऑफ x, तो आप ना, पॉसिबल नहीं था आपको वैल्यू लाना। ठीक है, सबका एलसीएम पेलसीएम कुछ नहीं करना, पक। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्वाहा करने वाले। कैसे क्वेश्चन होते हैं, स्वाहा। देखो क्या करना है दोस्त, हमने 18 सबसे, यहां पर जो की पॉइंट है वो 18 है। 18 क्या होता है, 9 और 2 का मल्टीपल, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, है ना। सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो बेटा देखो यहां पे संख्या का अंक कितना है, 2 है, 2 में कितना जोड़ें कि संख्या हम कि जो योग हो, सम हो, वो 9 से कट जाए। तो बेटा जब 2 में आप 7 जोड़ोगे तो नंबर हो जाएगा हमारा 9 से कट जाएगा, है ना। तो यानी कि एक्स के अंकों का सम कितना आ गया, 7 आ गया। क्वेश्चन खत्म। बोलो जय श्री राम। बताइए जी, बात क्लियर है बेटा। बताइए, आई बात समझ में बच्चों। सिंपल सा है मिस्टर फ्रेमफ्लिक्स, इतना भी नहीं करना था। सिंपल ऐसे तो जैसे आपने 2016 रखा, मैं रख दूं 2025, तब ये भी तो रख सकते हैं ना। बताइए, बात क्लियर हो गई। वर्षा रानी, मैंने क्या किया फिर से देखो, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं, फिर से देखो समझो। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो नंबर हमारा 9 से कट जाएगा, पहली चीज हमारी। ठीक है, तो बेटा एक संख्या हो गई हमारी x, नहीं पता क्या होती है, प्लस का 2000। तो देखो अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या, मैं कहूं 543, तो मैंने देखा 5, 4, 9, 3, 12, 12 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटी। अगर मैं इसी में लिख दूं ये, तो 5, 4, 9, 3, 12, 6, 18, तो ये 18 हमारा 9 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो उसी तरह से जैसे 2 है, तो 2 यहां पे हम कुछ ऐसा लिख दें कि हमारा जो है संख्या 9 से कट जाए। और 9 से कब कटेगी, जब उसका सम 9 से कटेगा। ठीक है ना, जब उसका सम 9 से कटेगा, तो बेटा 2 में कितना ऐड कर दें कि वो 9 से कट जाए, बताओ सारे लोग कमेंट करके बताओ, 2 में कितना ऐड कर दें कि वो 9 से कट जाए। बताओ वर्षा, आपसे क्वेश्चन है मेरा बेटा। आप कह रहे हो बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। आप बताओ 9 में कितना ऐड कर दें, सॉरी 2 में कितना ऐड कर दें कि संख्या हमारी 9 से कट जाए। बताओ जी बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट फास्ट। 16 नहीं, सिंपल सा 7 बेटा, 16 थोड़ी ना ऐड करना है, सिंपल सा 7 ऐड करना है। 2 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वर्षा तुम्हारा कमेंट नहीं आया बेटा, 2 में 7 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हाँ या ना। 2 को 9 बनाने के लिए कितना ऐड करें, 7 ऐड करें। आई बात समझ में, सिंपल सा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी, बस इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बता दो, खुशी वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं मोहित, देखो शुरुआत में तो सब वीक होते हैं, थोड़े दिन पढ़ लो सब अच्छे हो जाओगे। ठीक है,
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा, क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट फास्ट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मैंने कल एक वो कहा था कि अपने एक एक दोस्त को तो कम से कम लेकर ही आओ, हैं? ये तो बात गलत है यार। खुशल कह रहे हैं 25 होगा आंसर। देख लेते हैं खुशल। आकांक्षा भी आ गई। आकांक्षा कह रही है ई होगा। प्रसन्नता, मोना। चलो जी बेटा, देखते हैं। कोई अपने आप को कमजोर नहीं मानेगा, पहली बात मैं बता दूं। सारे नए हैं, सारे मेरे लिए जीरो हैं और सबको मुझे हीरो बनाना है, बात खत्म। सीधी बात, नो बकवास। 256 क्या हो गया बेटा? ये कितने का स्क्वायर होता है? 16 का इनटू, ठीक है, 15% ऑफ, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये आपका मैंने 3/20 कर दिया, इनटू आपका 400 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस आपका 335, ठीक है। तो 20, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 और 16 6 96, 960 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 335, माइनस करेंगे 625 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 25 आ जाएगा। राइट आंसर, राइट आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, जल्दी से इसका आंसर बताना क्या होगा। बहुत ही इजी सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ क्या होगा फास्ट बच्चों। 16 इंटू 60, 16 का तो पहाड़ा टेबल आना चाहिए, है ना? साठ पहला आंसर आया है कुशल का, 60, वेरी गुड। और बताओ जल्दी से, और सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधुओं, प्लीज शेयर करो सेशन को, है ना? मजा आएगा दोस्त, यकीन मानो मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी। अभिजीत जी कह रहे हैं नमस्कार गुरुजी, मैं मार्च के एंड से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी भी मेरे सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, मेरा इस बार क्लर्क पीओ में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है, अभी आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है। 2 महीने में अगर आप लग के तैयारी कर लोगे तो अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 144 हो गया हमारा, प्लस 116 प्लस ये आपका हो गया 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 5 आपका, ठीक है। तो देखो 14 और 14 और 11 कितना हो गया? 25, यानी कि 250, और ये हो गया आपका 260। 260 में से हमारा 40 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 300। 300 डिवाइड बाई 5 किया, कितना आया? 60 आ गया। 300 डिवाइड बाई 5 किया बेटा, कितना आ गया? 60 आ गया। बताइए, बात क्लियर है? वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलो जी, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अब देखते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा बच्चों, क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको सेकेंड्स में कैसे करना है, ठीक है। जल्दी से बताइए मिशा जी, जल्दी से बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। स्पीड, पिंटू देखो स्पीड के दो चीजें हैं। आप क्वेश्चंस को इतनी बार प्रैक्टिस कर डालो, क्वेश्चन देखते ही पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाए क्वेश्चन को क्या करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप मुझसे पढ़ो, ठीक है, आप सीख जाओगे क्वेश्चंस को सेकंड में कैसे करना है, ठीक। गारंटीड पिंटू, जितने भी अर्थमेटिक मुझसे पढ़ोगे तो आप कहीं उससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अविनाश ने कहा बी होगा, पार्वती जी कह रही हैं बी होगा, खुशल भी कह रहे हैं बी होगा, साक्षी, वर्षा, सारे ही लोग बी का आंसर बता रहे हैं। देखते हैं बी होता है कि नहीं होता। तो बेटा याद रखना एक चीज, 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट है, 3 सक्सेसिव इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट क्या होता है? 100 पर हमारा डिस्काउंट अगर हम कंसीडर करें, जैसे हमारा कोई प्राइस था ए था, जैसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊं, 25% मैंने कहा डिस्काउंट है, तो इसका मतलब हो गया 1/4। बेटा 4 पर 1 का डिस्काउंट, 4 पर 1 का डिस्काउंट कितना बचा? 3 बचा हमारा, है ना। 4 पर 1 का डिस्काउंट 3 बचा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 20% बराबर बेटा हमारा 1/5 है, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना हो गया? 5 हमारा एमआरपी था, जैसे तो 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 4 हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं
तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो मैं कहूंगा सीपी सबका कितना था, ए था, सॉरी एमआरपी ए था, डिस्काउंट के बाद बी बचा, फिर से ए था, बी बचा, फिर से ए था, बी बचा। बात क्लियर है? तो बेटा ये मल्टीप्लाई होके, ठीक है, आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 78.4% का डिस्काउंट है। कितने का है? 78.4 का। तो 100 का अगर हमारा एमआरपी था, 78.4 का डिस्काउंट हो गया तो कितना हो गया, 21.6 बचा। 100 माइनस 78.4 करने पर कितना आया आपका, 21.6 आया। इसका मल्टीप्लाई यानी कि ए क्यूब, इसका मल्टीप्लाई यानी कि बेटा बी क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 100/21.6 के। पॉइंट हटाया, 0 हो गया। तो बेटा ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये आपकी 10/6 आ गई कि नहीं आ गई, 10/6 आई कि नहीं आई। तो बेटा 10 से, अब समझो ए हमारा 10 आया है और बी हमारा कितना आया है, 6, यानी कि 4 का डिस्काउंट दिया गया। तो 4 10 का कितने परसेंट है, 4 10 का बेटा 40% है। आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। आंसर कितना आएगा दोस्त, 40 आएगा। अब अच्छा इस क्वेश्चन को बताओ, अगर आपने पहले किया हुआ है, तरीका आपको पता है, तो आपको कितना टाइम लगेगा करने में, बताओ। आपको हार्डली लगेंगे 10 सेकेंड। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, 3 डिस्काउंट है तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर 100/21.6.0, ए अपॉन बी बराबर 10/6। आपका कितना आ गया, 40% आंसर आ गया। बस इतना क्वेश्चन था, अगर आपने पहले कभी किया हुआ है और मुझसे पढ़ा हुआ है। बताइए, बात क्लियर है? 40 इज द राइट आंसर। श्रुति क्लियर हो गया बेटा? ए यादव क्या हो गया मेरे भाई, बताओ क्या दिक्कत है बच्चा? गगनदीप बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? सक्सेसिव का फॉर्मूला ही नहीं लगाना था। सक्सेसिव का कभी भी फॉर्मूला मत लगाना, रीजन बताता हूं। अगर वैल्यू आपकी, खुशल समझो, चीजों को डिस्कस करते चलते हैं। अगर वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको फ्रैक्शन फंस जाएगा, ठीक है? तो हमेशा फ्रैक्शन मेथड का यूज करना, ठीक है? हमेशा फ्रैक्शन मेथड का यूज करना, ठीक है बच्चा? हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा राजा बाबूजी, कंप्लीट हो जाएगा 100% बेटा, ठीक है? फिर से देख लो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जैसे ए पर था, ए हमने एमआरपी मान लिया, डिस्काउंट के बाद वो कितना बचा, बी बचा। ए था, डिस्काउंट के बाद बेटा बी बचा। 3 बार ऐसे ही 3 डिस्काउंट दिए गए तो ए से बी, ए से बी, ठीक है? तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया, 78.4 का। तो यानी कि एमआरपी अगर 100 था तो 78.4 का डिस्काउंट के बाद कितना बचा, 21.6 बचा। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर, ये आपका 1000/21.6 कर लिया, तो 10/6 यानी कि 40% डिस्काउंट आ गया, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका बैंक महापैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पूछते हो कमेंट में बुक कौन सी पढ़ें, बैंक महापैक विद इंग्लिश ई बुक सेट आपका जो है पीडब्ल्यू ऐप पर अवेलेबल है, आप उसे जाकर अवेल कर सकते हैं, ठीक है? और जस्ट सिर्फ और सिर्फ 4099 में है आपका बेटा। क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका, ठीक है? आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक एग्जाम में जो आता है, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? A ferry travels 30 kilometers downstream in 2 hours. While on the return, it takes 6 hours to cover the same distance. If the speed of the flow is half the speed of the boat, then the speed of the boat is in km/h. जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही खा जाओ, हलवा क्वेश्चन है, देखते ही खा जाओ। बताओ चमका कि नहीं चमका, समझ आया कि नहीं आया दोस्त? जल्दी से बताओ बेटा। खुशल कह रहे हैं 5 होगा, विश्वजीत कह रहे हैं 10 होगा, तनु कह रही है 5 होगा। निधि बेटा आप ग्रामीण बैच ले सकते हो, अगर आप ग्रामीण बैच की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा 2 महीने, 3 जून से आपका स्टार्ट होगा वो, और बिफोर एग्जाम आपका वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 से लेवल से बैच आपका स्टार्ट होगा।
चलो जी देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, फेरी ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड आपकी जुड़ जाएगी, x प्लस वाई की स्पीड क्या दी गई है 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 हो जाएगा। वाइल ऑन द रिटर्न इट टेक्स 6 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 30 डिवाइड बाई 6 यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 हो गई बेटा। क्या कह रहा है, देन द स्पीड ऑफ द बोट। बोट क्या होता है बेटा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दो, 15 5 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि आंसर कितना आएगा 10 आएगा। सारे लोग 5 कह रहे हो, हट। हमेशा याद रखना, बोट पूछा जाए दोनों का सम डिवाइड बाई 2, और अगर आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछी जाए दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ये हो गया y और ये हो गया बेटा आपका x, ठीक है। मिस्टर फ्रेम फ्लिक्स अमू, देखो लेवल आपका, जैसे आपके क्वेश्चंस हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही कर लो, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जैसे मैंने 2-4 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कराए और आप पूरी क्लास में बने रहना, मैं बहुत ही अप लेवल तक के अर्थमेटिक के क्वेश्चन लाया हूं, और उन क्वेश्चंस को मैं सेकंड्स में कैसे करना है ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। बहुत ही लेवल में मेंटेन करके लाया हूं आज के सेशन में, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, देखते ही डिचके आऊं, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी बताओ भाई। अम्मू अभी क्लियर हो गया भैया डाउट, जल्दी से बताओ, देखते ही डिचके आऊं। सेम गलत, हाँ गलत हो गई, कर्म ही ऐसे, ध्यान कहीं, वो कहते हैं ना मन अंते चित अंते, है ना। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों क्या होगा, कमेंट फास्ट। वर्षा क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके बताइए क्यों नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, इंग्लिश इशू है। अगर इंग्लिश का इशू है तो मैं हर क्वेश्चन हिंदी में रिपीट कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं बाइलिंगुअल लेकर आऊं आपके लिए, ठीक है बेटा। तो आप उसके लिए 1 ईयर का महापैक ले सकते हो निधि बेटा। 3636 सबसे पहले क्वेश्चन को हमने देखा, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करो। क्या करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज समझाऊंगा कि पूरी मैथ्स में डिनोमिनेटर ही राजा है। कौन है, डिनोमिनेटर ही पूरी मैथ्स में राजा होता है, ठीक है। तो जैसे 111 1/9% है, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं लिखूंगा 100% प्लस 11 1/9%। इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होगी 1/9, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा बेटा 10/9। डिनोमिनेटर ही राजा है, डिनोमिनेटर ही सब कुछ है। तो बेटा जिसका कोई नहीं उसका कौन है, डिनोमिनेटर, यानी कि ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर, ये हो गया बेटा ओरिजिनल नंबर। और न्यूमरेटर होता है हमेशा प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में किया जा रहा हो। तो क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, नंबर ऐड किया जा रहा है बेटा। तो नंबर अगर ऐड किया जा रहा है तो 9 में 10 ऐड कर दिया गया, रिजल्ट कितना हो गया हमारे अकॉर्डिंग 19, ठीक है बेटा तनु 19 हो गया। और 19 की वैल्यू आपको क्या गिवन है बच्चे, 7676 गिवन है। क्या गिवन है, 7676। तो 1 की वैल्यू बेटा 19 404 आ जाएगी। यहां पर कई सारे लोग गलती में क्या लिखेंगे, 44 लिख देंगे, 44 लिख देंगे, बट वो गलत हो जाएगा, 404 होगा। आपसे पूछा गया ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने क्या कंसीडर किया, डिनोमिनेटर, दैट मींस 9। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 4 जा 36, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए बच्चों बात क्लियर है, 3636 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताइए बच्चा लोग बात क्लियर है। नेशन फर्स्ट, नहीं मैं बता दूं, नेशन फर्स्ट, एक मिनट रुक जाना सारे लोग, इसका भाई का डाउट है एक। हाँ बोट स्ट्रीम वो नहीं करनी, क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो इज हाफ द स्पीड ऑफ द बोट, ये दिया हुआ है। तो ये देखो ये तो प्रूफ हो गया ना, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू तो ऑटोमेटिक हमारी 10 सेटिस्फाई, y की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक इससे हाफ होगी। बस ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन।
नेशन फर्स्ट, अभी डाउट क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से बताओ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन का काम कर दो, कमेंट में बताओ सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 9 इंटू 111, 999 हो गया, +1। अबे इतना लंबा क्यों करोगे मोहित, हैं? रुक जाओ, मैं परसेंटेज 1-2 दिन बाद शुरू कराऊंगा तो तुम्हारे ये डाउट क्लियर करा दूंगा सुबह 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है? तुम लोग कमेंट इतना धीमे क्यों दे रहे हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रहे हो यार, ये बात गलत नहीं है? जो जवाब नहीं देगा उसको रात में सपने आएंगे बुरे। जल्दी से बताइए, यहां तक की बात क्लियर है बेटा सभी को? ये सब नहीं हो रहा। वर्षा, आपकी मैथ्स आपने पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं? पहले आपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं बेटा? बैंक महापैक निधि यादव, देखो बेटा क्वेश्चन है 29 1/6%, तो इसे फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे हमें कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है, तो 29 6 आपका 174 + 1 दैट इज 175 अपॉन में आपका 6 और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो 25 4 100 हो गया और 25 7 हो गया, यानी कि 7/24 आ गया। बेटा 24 में 7 ऐड करते हैं, 24 में 7 ऐड किया कितना हो गया 31, और 31 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 1922। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 29/1/6% अगर, हाँ जी 29/1/6% अगर उसमें जोड़ा जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है 1922 प्राप्त होती है बेटा। तो मैंने जोड़ दिया, उन संख्या क्या हो गई 1922, तो जोड़ने पर 24 7 31 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1922 हो गई। 1 की वैल्यू यहां से 62 आएगी। कैसे क्या 62, यूनिट डिजिट आया 2 और तीछंग 18, 3 सत्ते 21 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तीछंग 18, इस वजह से हमारा 62 आ गया। क्या पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर दैट इज 24 की वैल्यू, 24 24 2 48 8, 24 6 144 148, कितना आ गया बेटा 1488 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए बात क्लियर है? 9888 कौन कह रहा है? ये प्राइम द पोएट। भाई क्या कर रहे हो तुम, है? बताइए बात क्लियर हो गई अभी सभी को? तनु बेटा बात क्लियर है? क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फास्ट। देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका। वर्षा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्लो करें, ठीक है? अमन थोड़ा स्लो हो गए, ठीक है? चलिए बताइए, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अब मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी धीमे कर देता हूं। वर्षा कोई क्लास नहीं, सुबह 9 बजे वाली क्लास डेली करते रहो, सुबह डेली 9 बजे वाली क्लास करते रहो, 1 महीने में तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चा? कुशल कह रहे हैं 25/28। देखो इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों ने बहुत समय लिया, इतना समय वाला क्वेश्चन नहीं था। अब एक चीज समझो, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैंने तुम्हें 50 रुपए दे दिए, कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैंने तुम्हें 50 रुपए दे दिए, कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास? बताना कमेंट करके बच्चा, सभी लोग। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। 100 रुपए मेरे तुम्हारे पास, 150 रुपए हो गए, बिल्कुल इजी, बस यही कंसेप्ट लगता है आपका। पता है कैसे? कैसे? माय डियर पीथमपुर, नेक्स्ट क्लास से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, आज के लिए माफी चाहता हूं। बेटा क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 250%, यानी कि आपने सुना है 100% तो हमेशा होता है उसके पास,
किसी भी चीज के पास 100% सो हमेशा कंसीडर करते हैं। तो जैसे x था वो भी 100% था, y था वो भी 100% था, ठीक है। तो अब वो 250 बढ़ा दिया गया, तो 100 में 250 अगर बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 350 हो गया कि नहीं हो गया। 100 में 250 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया दोस्त, 350 हो गया, ठीक है, 350%। उसी तरह से y में कितना बढ़ाया गया, डिनोमिनेटर में 400% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 तो पहले से था, 400 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया बेटा, 500 हो गया। तो रिजल्ट हुआ कितना आ गया, रिजल्ट 5/8 आ गया बेटा। रिजल्ट कितना आ गया, 5/8। सॉल्व कर लेते हैं, काटने में तो माहिर हो तुम लोग। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से बेटा जीरो कट गया, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो गया आपका, ठीक है। और क्या कटेगा, 2 छक्को 8 हो गया, 2 ये आपका 25 हो गया बेटा। तो x/y कितना हो गया, 25 उधर चला जाएगा और 7 4 28 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। बताइए बेटा, बात क्लियर हो गई सभी को, बताइए बेटा, बात क्लियर हो गई सभी को। बताइए बच्चे, बात क्लियर हो गई। अविनाश क्लियर हो गया भैया यहां तक, और विजय यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री 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 1008 विजय यादव जी। आप सभी को मैं बता दूं, ये विजय जी ऑलरेडी बैंक में सिलेक्टेड है, ठीक है। ये हमारी क्लास घूमने आ जाते हैं, ठीक है। ये इनका लास्ट ईयर IBPS में PO के पद पर हुआ था सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतिमान फिर से देख लो बेटा, क्या किया मैंने, x/y माना, 250 बढ़ा था तो 100 में 250 बढ़ा दिया, 350 हो गया, ठीक है। फिर 100 में 400 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 500, बराबर आपका 5/8। फिर काटा है बस, मैंने कैंसिल किया है, ठीक है, सिर्फ कैंसिल किया है, ठीक। कितना आ गया, 25/28 हो गया बेटा आपका ये। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेम टाइप से लगेगा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए सारे लोग क्या होगा। हिंदी में क्वेश्चन नितेश जी आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास से मैं ध्यान रखूंगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। इन फ्रैक्शन, ठीक है, द न्यूमरेटर इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश जो है वो हर से 4 कम है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 32%, यानी कि अंश को 32% बढ़ा दिया गया तथा हर को 75% बढ़ा दिया गया, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका 12/25 आता है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मूल भिन्न आपसे पूछी गई है, जल्दी से आंसर बताइएगा। अब देखो यही होता है विजय, पता है क्या, सरकारी नौकरी लगते ही कमेंट में देखो तुम्हारी शादी का जुगाड़ कराने लगे हैं लोग, हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फास्ट। अम्मू जल्दी से आंसर बता भाई, जल्दी बताओ क्या होगा। देखो अभी मेरी क्लास को चलते हुए सिर्फ 1 वीक हुआ है, और 1 वीक में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट कवर किया है और कुछ हम लोगों ने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब धीरे धीरे ये लेवल में बहुत अच्छे से ले जाऊंगा और सारे एग्जाम्स आपके कवर होंगे। 5/9 गलत है तुम्हारा, ऐसे ही द प्रोइम पोएट खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। कतई कतई दुष्ट हो तुम लोग। अमू सही है तुम्हारा बेटा। बीकॉम के बाद चुपचाप तैयारी करो और नौकरी पाओ, बस काम खत्म, ठीक है। देखो पहली चीज तो हम लोग बाई ऑप्शन भी खत्म कर सकते थे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 2 का है, नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटा 4 का है, हो सकता है, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन है आपके पास, चलो ये 3 है तो फिर कर ही लेते हैं क्वेश्चन। तो बेटा x और y हमने मान लिया, है ना। न्यूमरेटर कितना बढ़ा, 32% बढ़ गया, यानी कि 132 हो गया। डिनोमिनेटर बेटा कितना बढ़ा आपका, 75%, यानी कि 175 हो गया आपका, बराबर ये कितना हो गया बेटा, 12/25। कितना हो गया बच्चे, 12/25 हो गया आपका ये, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो गया, और ये बेटा आपका 11 बार गया। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7/11 आ गई दोस्त।
7/11 इज द राइट आंसर। 7/11 बेटा क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है सभी को? मेरी लाइव क्लास सुबह डेली 9 बजे होती है, 9 बजे सुबह। जी हाँ, जल्दी से बेटा बताइए, इतनी कहानी क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, नॉमिनल सा क्वेश्चन। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताना प्लीज, क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चों क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। कमेंट फास्ट एवरीवन, क्या हो जाएगा। अ ट्रेन क्रॉसेस टू ब्रिजेस 800 मीटर एंड 400 मीटर लॉन्ग। तब तक तुम लोग करो, तब तक जिसको नहीं पता मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। बेटा ट्रेन कभी भी किसी भी पुल को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, या फिर किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है। ठीक है, तो ट्रेन वहां पर जो डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी डिस्टेंस प्लस सामने जो एक और आर्टिकल या ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रेन और पुल हो गया। ठीक, जैसे मैं कहूँ ये दो चीजें हो गई आपकी, ये ट्रेन हो गया, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गई। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ऐसे ऐसे करते क्रॉस करते चली जाएगी। तो जब तक ट्रेन अपनी लेंथ प्लस इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस नहीं करेगी तब तक नहीं पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस कवर की हुई है। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को, बट अगर उसी जगह मैं कहूँ ट्रेन किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करनी, जैसे आपका एक आदमी हो गया, कोई लैंप पोस्ट हो गया, कोई माइलस्टोन हो गया, उसको क्रॉस करना है, तो ऐसे ये हो गया, इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन ऐसे जाएगी जल्दी से खत्म, है ना, जल्दी से खत्म हो गई। तब ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तब ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी वहां पर। बात कहानी क्लियर होगी, सभी को समझ आ गया? आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखो, पहली बार जब ट्रेन ने क्रॉस किया तो ट्रेन की लंबाई प्लस 800 मीटर का पुल उसने क्रॉस किया और कितना टाइम लिया, 100 सेकेंड। और दूसरी बार उसने ट्रेन प्लस 400 मीटर का पुल क्रॉस किया तो कितना टाइम लिया, 60 सेकेंड। बेटा इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन का। पहली क्वेश्चन में दूसरी क्वेश्चन को हटा दिया तो पता चला ट्रेन 400 मीटर में, 400 मीटर ट्रेन कितनी देर में जा रही है, 40 सेकेंड में। तो 60 मीटर में ऑब्वियस ही बात है, आगे दो जीरो चिपका दो यानी कि 600 मीटर जाएगी। 600 मीटर में 400 मीटर का हमारा क्या है, पुल है, तो 200 मीटर की हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन। बताइए, बात क्लियर है बेटा? 200 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है? कुशल, क्लियर है भैया? आंखों से स्वाहा करने वाला क्वेश्चन था, देखते ही स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना प्लीज। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताना सारे लोग, क्या होगा। देखते हैं कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला आंसर है कुशल का। मजाक तो अभी शुरू होगा, अभी हम मजाक तो अभी करेंगे। ठीक है, अभी हमारे, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊं एक ऐसे ही। तो छोड़ो, अभी क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद हमारे सिंप्लीफिकेशन नहीं है, देखो मैं दिखा दूं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक है और बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे। ठीक है, देखो सारे अच्छे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन है आगे। ठीक है, तो मजा आएगा भी आगे, तब करेंगे मजाक मैथ्स के साथ।
देखिए 120 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर विल टेक हाउ मैनी सेकेंड टू क्रॉस द 360 मीटर प्लस लॉन्ग ब्रिज। ठीक है ना, तो अब देख लो भाई, जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, विश्वजीत जी कल सुबह क्लास में करा दूंगा, अब तो क्वेश्चन नहीं है यार। ठीक है, तो अब तो हमारा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हमेशा से, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता। तो जब डिस्टेंस एक किसको क्रॉस करेगी, लॉन्ग ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो बेटा 120 प्लस 360 कर देंगे, 480 हो जाएगा डिस्टेंस में, बराबर स्पीड 36 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम आपसे पूछा गया है, 18 दूनी 36, ठीक है, 5 दूनी 10, कैंसिल कर दिया हमने, कितना आ गया दोस्त हमारा 48 सेकंड आंसर आ रहा है। और मजे की बात समझो, 48 लाइव भी है ना, 48 क्या है, लाइव भी है। बड़शा बेटा काम, ठीक है। पहली बात, एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर तुम मन से हार जाओगे कि अर्थमेटिक नहीं आती, ठीक है, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, भाई एग्जाम में आता है हिंदी, मालिक दे देंगे अगली क्लास से, माफ कर दो इस बार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। इस क्वेश्चन का हार्डली पता है मैं कितनी देर में सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, 1 सेकेंड में। इस क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आज के बाद, आप भी 1 सेकेंड में आंसर बताओगे। भाई वो उस समय की बात है जब मैं देख रहा था, ठीक है, तुम्हारे देखने और मेरे देखने में 8 से 10 सेकंड का फर्क पड़ जाता है। जल्दी से बताइए बेटा। एसएससी की तैयारी, आप एसएससी वाला पर करो। आंसर कितना आया, 20 आया। देखो मैं आंसर बताने जा रहा हूं, अब देखो कैसे करेंगे बेटा, कभी भी सॉल्व नहीं करना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि जब एक बढ़ रहा हो और एक घटाना हो, क्या करना है, एक बढ़ रहा हो और एक घटाना हो, तब पता है आप क्या करोगे। जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी बेटा, 1/4 होती है। तो आप क्या बढ़ो करो, देखो हमेशा परसेंटेज के बगल में एक वर्ड लिखा होगा, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। यहां क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है, तो इंक्रीज लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दो। तो 1 को 4 में इंक्रीज करोगे, 1/5 होगा, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब 1 सेकंड में कैसे करेंगे बताओ, 1 सेकंड में ऐसे करेंगे, 20% देखा, 25%, 1/4 लिखा, एक में 4 बढ़ाया, 1/5 की वैल्यू क्या हो गई, 20%। बोलो जी हाँ या ना, बताओ आई बात समझ में सभी को। ठीक है, पार्वती जी याद हो गया होगा डेफिनेटली, बट अब अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो अब आप कर लोगे। ठीक है, तो हमेशा अगर इसी जगह डिक्रीज हो रहा होता तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते, डिक्रीज कर देते। ठीक है, 1 से 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। और कभी कभी जब किस्मत आपकी बहुत अच्छी साथ दे रही हो, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में होता है। बताइए क्लियर है यहां तक सभी को, जल्दी से बता दो। 3 सेकंड, अबे मुझे तो, पार्वती 3 सेकंड थोड़े, मुझे तो पॉइंट में सेकंड लगेंगे बेटा। गलत है मेरा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये आपके लिए एक जानकारी है, इसको अगर हम समझ लें, देखिए क्या है, बैंक महापैक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपका 2379 में, और बैंक महापैक महाविश्वास पैक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपका 3399 में। क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। खाटू श्याम जी, सिंप्लीफिकेशन की शॉर्ट ट्रिक की क्लास मैं लगातार 3 दिन से ले रहा हूं, ठीक है। क्या बात है,
जल्दी से बताइए बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट फास्ट। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट दिखा दें। देखो बहुत बहुत बढ़िया भैया। क्या हो रहा है कि लाइव में? देखो, अ ट्रेन क्रॉसेस टू ब्रिजेस 500 मीटर एंड 250 मीटर। तो आपका वही कहानी मैंने बता दी कि 500 मीटर प्लस ट्रेन कितनी देर में? 100 सेकंड। और 250 मीटर प्लस ट्रेन कितनी देर में बेटा? 60 सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? 250 मीटर ट्रेन कितनी देर में जाती है? 40 सेकंड में जाएगी कि नहीं जाएगी? अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो मैं क्या करूं, 0 से 0 कर दूं। अब बेटा 60 सेकंड का निकाल लो या फिर 100 का। मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 सेकंड में कितना ट्रेन जा रही है? तो देखो 15 5 75, 5 हासिल 375। 375 में क्या हो गया हमारा? 250 मीटर बेटा आपकी किसकी लंबाई हो गई? क्या था? कुछ भी हो, क्या करना। तो 125 की हमारी क्या हो जाएगी? ट्रेन हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई हमारी? 125 आ जाएगी। बताओ जी बेटा, बात क्लियर है? ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? कमेंट फास्ट। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग, क्या होगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। वर्षा, मेरा बच्चा, सुबह 9 बजे क्लास होती है, आप तो लेते हो क्लास हैं। उसी क्लास में हम लोग ये चीजें कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा? उसी क्लास में ये चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? 36 हो जाएगा। देख लेते हैं क्या होगी कहानी। 1250 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 25 पंचे, ये आपका कितना हो गया? 50। 50 इंटू 9 450। 450 माइनस 9 यानी कि 441। 441 ये हो गया हमारा 21 डिवाइड बाई 7, सो 7 3। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 36 हमारा क्या हो जाएगा बेटे? राइट आंसर हो जाएगा। 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं किसका आता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखते हैं। आपका बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और मैं इन क्वेश्चंस को बताऊंगा कैसे करना है आपको सेकंड्स में। ठीक है ना बेटा? जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात, मैं एक कंडीशन आपको बता दूं, आंखों से भस्म कर लो चाहे स्वाहा कर दो, कैसे भी कर दो। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। हो सकता है आपको ना समझ में आए एक बार में। उसके लिए आपको डेली सुबह वाली मेरी क्लास 9 बजे वाली देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैं बेसिक से चीजें बताऊंगा सारी। ठीक है ना? है ना? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 30। टाइम द पोएट ने कहा है 30 होगा आंसर। ऑप्शन हाइड कर देता हूँ। लो भाई, मैं निकल गया, ऑप्शन आ गया आपके सामने। है क्या बात कर रहे हो तुम भी? दिया कहाँ थी बेटा अभी तक? देखो सबसे पहले अगर मैं बात समझूं तो आपकी क्वेश्चन की कहानी क्या है? कह रहे हैं 25 32 59 और 80 में ऐसे नंबर हैं कि
द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, x इनमें जब माइनस किया जाता है तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। तो x की वैल्यू बेटा निकालते हैं 25, 32 लिख लिया मैंने, और बेटा आपका क्या है 59 और 80 है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखो कितने का है 7 का, इनमें डिफरेंस देखो बेटा कितने का है 21 का, इनका रेशियो मैंने ले लिया, कितना आ गया 1 और 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1 और 3 आ गया। अब दूसरी स्टेप समझो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, कितना बेटा 25 3 75 और 59 1 59 हो गया। इसमें डिफरेंस कितने का है बेटा 16 का, कितने का डिफरेंस आया 16 का। ठीक है, और इनके बीच की वैल्यू क्या है आपकी, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है रेशियो का, ये है 2 का, और 2 की वैल्यू हम कर देंगे 16, तो बेटा 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 8, 1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 8, और यही हमारे x की वैल्यू होगी। समझे, यही हमारी क्या होगी x की वैल्यू होगी। आई बात समझ में। अब अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो यहां पर हम क्या रख लेते हैं, क्या क्वेश्चन। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे हमारा प्रोपोर्शन क्या कहता है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो मीन प्रोपोर्शन हमारा b वाला होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो दैट मीन्स b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है ना ये हमारा। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, 3 इंटू 8 प्लस 1 और 5 इंटू 8 माइनस का 4 आपका अंडर रूट 8 3 24 1 25, 8 5 40 माइनस 4 36। ठीक है, तो ये आपका 5 आ गया और ये बेटा आपका 6 आ गया। कितना आ गया आंसर आपका, आंसर आपका बेटा 30 आ गया। बताओ किसी ने ऐसे निकाला था क्या राघव, नहीं आया समझ में। फिर से बताते हैं बेटा, जो आपका पहला डिजिट हो गया, ठीक है, और इधर का जो पहला, पहले हमने क्या किया, ये हम कैसे लिखते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे ना इसे, 25/32 माइनस एक्स इज इक्वल टू 59/80 माइनस एक्स है ना। तो बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस चेक किया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिफरेंस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना हो गया आपका 7 और 21 हो गया, इसका रेशियो निकाल लिया 1 और 3, पहली स्टेप हो गई हमारी। दूसरी स्टेप, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस का, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो का। ठीक है, तो 25 3 75 और 59 1 59 हो गया। इनका जो डिफरेंस आया वो रिप्रेजेंट करेगा रेशियो के डिफरेंस को, तो 2 की वैल्यू 16, तो बेटा 1 की वैल्यू क्या आ गई 8, और वही हमारी x की वैल्यू होगी, वही हमारी क्या होगी x की वैल्यू होगी। बताइए आई बात समझ में। क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वाड्रेटिक हम क्यों बनाए यार, यकीन मानो क्वाड्रेटिक में पढ़ाऊंगा ना, क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा ही नहीं, मतलब पता है क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो, बट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से तो करते ही नहीं है हम। आई बात समझ में। सिंप्लीफिकेशन क्लास लेंगे आज यार, कई सारे बच्चों ने कहा कि मिक्स फ्रैक्शन, तुम वैसे भी क्लास में गया थी, सिंप्लीफिकेशन मैंने शुरुआत में कराया हुआ है दिया, समझी ना। क्यों फाइंड करने का तरीका, नितेश जी आप बने रहिए, क्लास लूंगा मैं परसों, परसों लूंगा सुबह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, देखते हैं किसका आता है। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट फास्ट। 46,200, जो हमारा 231 आया था ना, तो 45,000 समथिंग था, 45,000 कुछ, उसके पास हमें जाना था। तो हमें दिखा अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया हमने, तो ये क्या हो गया 46 2 हो गया, आगे 2 जीरो चिपका दिए इसके पास पहुंचने के लिए। ठीक है ना, अभी क्लियर होगी बात, अभी बात क्लियर होगी बेटा। 720 का लॉस, ठीक है बेटा।
देखो अगर मैं इस क्वेश्चन पे अब डिस्कस करूं तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है जब सेम इंक्रीमेंट हो और सेम डिक्रीज हो, जब सेम इंक्रीज हो और सेम डिक्रीज हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 100 यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 2.25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया बेटा, 2.25% का लॉस हो रहा है। पहली चीज, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दो लॉस बचे हमारे पास। अब आगे समझते हैं। 2.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होती है 2.25 4/9, 4 सॉरी 9 25 9 225, 9/400 आपका कितना हो गया, 400, 9/400। तो डिनोमिनेटर ही क्या होता है, भगवान होता है, हमने ऐसा पढ़ा है। तो 400 में 9 का लॉस हो रहा है, यानी कि बेटा कितना हो गया आपका, 391 हो गया। कितना हो गया बेटा, 391 हो गया। ये क्या हो गया, 400 हमारा सीपी है, अगर ये हमारा लॉस हो गया तो 391 की वैल्यू क्या है, 15,640। और दो आर्टिकल हैं तो मल्टीप्लाइड बाई आपका 2, मल्टीप्लाइड बाई आपका 2, यूनिट डिजिट से कैंसिल करते हैं, 1 चक्को 4 हो गया और 40 चक्को। ठीक है, ये आपका एक की वैल्यू, ये आपकी 40 और 40 दूनी 80 आ गई। एक की वैल्यू बेटा 80 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे लॉस कितना है, लॉस कितना है बेटा, तो लॉस हमने निकाला था 9 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 9 का। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 8 72, यानी कि 720 का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा, 720 का हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों ने किया, ऐसा कितने लोगों ने किया। आरजू, अपकमिंग फॉर्म्स आने वाले हैं जून फर्स्ट वीक में, बस तैयार रहो। ठीक है, बताइए बेटा, बात क्लियर है, जल्दी से बताओ बच्चों। पार्वती, एवरीवन, खुशल, ऐसे किया था किसी ने क्या, ऐसे किया था किसी ने, सेम ऐसे किया तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, हमेशा ना क्वेश्चन को मिनिमाइज करने की कोशिश करो, हमेशा क्या करो, क्वेश्चन को बेटा मिनिमाइज करने की कोशिश करो आप। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर नहीं है, नहीं क्लियर है कि ऐसे नहीं किया था, ये किस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। देखो जिसको नहीं क्लियर है मैं उसको एक बार फिर से बताऊंगा। ठीक, जब कभी भी सेम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो और सेम डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो हम वहां पर ए स्क्वायर अपॉन 100 यूज करते हैं, तो 15 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 9/400। 400 पर 9 का लॉस कितना हो गया, 391। 391 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 15,640 इंटू 2, क्योंकि दो आर्टिकल है। कट करेंगे, एक की वैल्यू बेटा 80 आ जाएगी। 400 पर 9 का लॉस है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। ठीक है, 720 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना क्या होगा। ये क्वेश्चन आप सब करोगे और यकीन मानो मैं आपको एक बिल्कुल नया मेथड बताऊंगा आज। जितने भी लोग लाइव हो ना, सबको मैं कह रहा हूं गारंटीड, सबको मैं नया मेथड बताऊंगा आज। उस मेथड से ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ सिंगल लाइन में हो जाएगा। अब देखते हैं, हो सकता है किसी ने पहले पढ़ लिया हो मुझसे कहीं पर। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग को बिल्कुल मजा आएगा। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फास्ट। वर्षा रानी उड़ीसा में ही मिल जाएगी बेटा, उसमें क्या दिक्कत है। 60 डेज बता रहे हैं टोमेटो भाई साहब हमारे।
आंसर तो 60 आएगा, नो डाउट। आंसर 60 आएगा बेटा। आकांक्षा चौधरी जी, आंसर 60 आएगा बच्चों। ईशा, देखो एक मेथड होता है हमारा एंड प्लस एंड अपॉन और मेथड। क्या मेथड होता है? मेथड होता है एंड अपॉन और। ठीक है, एंड को ऊपर रखो और को नीचे रख दो। देखो एंड 12 मैन एंड 14 बॉयज है, तो 12 मैन और 8 नीचे रख दो। मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, आगे करोगे तो इजी हो जाएगा। प्लस 14 बॉयज अपॉन 10 बॉयज इनटू डेज आपसे पूछे गए, और ये पहले कितने दिनों में हो रहा था आपका? 174 दिनों में हो रहा था। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 3 12, 4 2 8, ये हो गया 2 5, ये हो गया बेटा 2 7। एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 10, 5 3 15, 7 2 14, 15 प्लस 14 29 इंटू डी इज इक्वल्स टू 174। 174 कैंसिल किया, 6 बार गया, तो बेटा डेज बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं है? 174 60 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर आ गया। बताओ जी बेटा, बात क्लियर है? उड़ी उड़ी जाए, हाँ उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। टोमेटो साहब बताइए बेटा, आई बात समझ में? बताइए सॉल्यूशन मजा आया कि नहीं आया? सेकंड सोलो सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन आपको कभी भी टाइम एंड वर्क में दिखे एंड और वाला, ऐसे ही आप उसे खत्म कर दोगे। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अम्मू ईमानदारी से बताना, मजा आया कि नहीं आया दोस्त? जितने भी लोग नए हो, डेली सुबह 9 बजे मेरी क्लास चलती है। ऐसे ही खतरनाक तरीकों से मैं पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। सुबह आप मेरी साथ क्लास में आ सकते हो। ठीक है, हम करेंगे मैथ्स को वहां पर खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? तुम्हारा अप्रिसिएशन चाहिए। तरीके तो मैं यहां पर बौछार कर दूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन भी हम करेंगे 3 से 4 सेकंड में बस। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। खुशी, कुछ नहीं किया हमने। एंड अपॉन और मेथड याद कर लो। कभी भी आपका इस टाइप वाले इफिशियंसी वाले क्वेश्चन है तो आप इफिशियंसी से करते थे। उसी को हम क्या करेंगे, एंड में वो वाली वैल्यू रखेंगे जिसके साथ एंड लगा हो, और में हम वो वाली वैल्यू रखेंगे जिसके साथ और लगा हो। बेटा आगे बात समझ में? बंकेर थोड़ी देर और पढ़ लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में? देखो मजा तो आएगा, मेरे साथ बने रहोगे, मजा तो आएगा दोस्त। चेष्टा जी गलत है बेटा। लव यू टू भाई राहुल। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? इतना टाइम नहीं लगाना यार। तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो इस हलवा वाले क्वेश्चन में है? इस हलवा वाले क्वेश्चन में 40% आंसर नहीं है, पहले मैं बता दूं। 40% अब कोई मत लिख देना कमेंट में। दिनेश जी ने दे दिया है आंसर 60%। और बताओ, 60%, 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, 60 इज द राइट आंसर। आगे बताओ। सीरत ने बताया है 60। और बताओ, सारे ये कहाँ चले गए? एकदम से भाग गए। आरजू, आलोक, वेरी गुड बच्चों। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में ट्राई करें, क्वेश्चन की कहानी कहें तो क्या कह रहा है?
अ सेलर अर्न्स 44% प्रॉफिट ऑन एन आइटम गिविंग X% डिस्काउंट। बहुत अच्छी बात है। फिर आगे क्या कह रहा है आपसे समझो, कह रहा है डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हैड ही ऑफर 2X% डिस्काउंट ही वुड हैव गेन्ड 28%। बहुत अच्छी बात है ये भी, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। हाउ मच परसेंट द एमआरपी इज मोर देन द सीपी। तो हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, प्रॉफिट सीपी पर होता है कि नहीं होता। तो पहली कंडीशन बेटा, अगर सीपी उसकी 100 रही होगी, कितना उसने SP1 की मैं बात करूं 44% प्रॉफिट लिया, यानी कि 144 हो गया। हमें नहीं पता डिस्काउंट डिस्काउंट, चलो मान लेते हैं डिस्काउंट। अगर एमआरपी हम कह दें कुछ एमआरपी था, कुछ डिस्काउंट के बाद हमारा ये आया, ठीक है। फिर क्या है, उसे 28% का डिस्काउंट हुआ, SP2 हमारा कितने का हो गया, 28% का प्रॉफिट हुआ, तो 128। बोलो जी इतनी बात क्लियर है सभी को। बताओ बेटा इतनी बात क्लियर है सभी को, कोई ऐसा जिसको ये बात ना क्लियर हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। बताइए ये बात क्लियर है बेटा सभी को, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है चलो जी, अब देखो यहां पर कितने का फर्क पड़ रहा है। यहां पर बेटा आपका कितने का फर्क पड़ रहा है, बेटा यहां पर कुछ एक एमआरपी रहा होगा, यहां पर X% का डिस्काउंट है, यहां पर 2X% का डिस्काउंट है। तो कितने का फर्क है, X% का, और X% की वैल्यू क्या हो गई आपकी, X% की वैल्यू बेटा 16 के बराबर हो गई कि नहीं हो गई। X% की वैल्यू क्या हो गई, 16 के बराबर हो गई, तो 44 + 16 कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बेटा 160 हो जाएगा। तो CP 100 है, MRP 160 है, कितना ज्यादा उसने अंकित किया है, 60% उसने MRP क्या किया है, ज्यादा किया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये बेटा। बताओ जी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को, जल्दी से बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ बच्चा, एवरीवन क्लियर हुई कहानी। 1% की वैल्यू 16, एक्स की वैल्यू 16 मैंने रख दी, कितना हो गया 160 हो गया हमारा एमआरपी, कहानी खत्म। बताओ जी बात क्लियर है एवरीवन, इजी क्वेश्चन है। राघव डेली सुबह क्लास लो, मैं क्या कह रहा हूं, डेली सुबह क्लास लो 9 बजे, तो भाई मैथ अच्छी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, ठीक है। तो मैं ये कहानी ही समझा दूं, पता चला तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। यानी कि एक सर्कल है, उसके रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसके सारे वर्टेक्स जो है लाई करते हैं किस पे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज P, यानी कि अगर मैं ये L कहूं ये आपका B कहूं, तो 2 × L + B = आपका कितना हो गया, P हो गया, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा और कुछ दिया गया, रेडियस R दी गई है, तो बेटा रेडियस अगर R है तो ये कहानी समझो, तो ये आपका 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात समझना, ये अगर आपका L है, ये आपका B है, तो यहां पे मैं वो कंडीशन लगा सकता हूं पाइथागोरस वाली, दैट मीन्स L² + B² = 4R²। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। L + B बराबर हमारा P/2 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B होता है, क्या होता है L × B, ठीक है। तो हम क्या करें, इसका दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले दें बेटा, दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L² + B² + 2
2LB इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 4। बताओ जी, बात क्लियर है? पी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4R स्क्वायर है। कितनी है? 4R स्क्वायर। यहीं पर रख देते हैं, चलो यहां पे रख देते हैं। 4R स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो 2LB इज इक्वल्स टू आपका पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 4R स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिया तो LB इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2R स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ज्योति, ये आपके मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को समझने के लिए आप क्या करो, आप डेली सुबह मेरी 9 बजे क्लास होती है बैंकिंग वाला पर, आप उसे अटेंड करो। ठीक है बेटा? ठीक है, खुशल, समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए बेटा। आप सिंपल सा मेरा नाम डालकर सर्च कर सकते हो, मैथ्स बाई मयंक सर। ठीक है ना वर्षा? मैथ्स बाई मयंक सर, उसमें कितने लोग आएंगे मुझे तो ये भी नहीं पता है अभी। $542 लोग होंगे, 542 पीपल। पूजा जी, सुबह डेली 9 बजे क्लास चलती है बेटा, उसमें कवर कर सकते हो आप बच्चे। ठीक है, उसमें आप कवर कर सकते हो। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? अ पर्सन बोरोड ₹2000 एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट? देखते हैं किसका आंसर आता है। अब की बात ट्रम्प सरकार जी, अप्रोच कैसे डेवलप होगी, अगर मैं इस बारे में जानकारी दूं तो आपको क्या करना है? आपको क्लास ले लो रेगुलर। आपको देखो, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो मेरी क्लासेस ले लो, कुछ क्लासेस ले लो, आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, आपको बता दूंगा। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में बेटा, देखो 5% के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलना है। कितना इंटरेस्ट मिलना है? 2000 का 5% कितना हो गया? 2000 का 5% हो गया 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 2000 इंटू 5% इंटू 3, ये कितना हो गया बेटा टोटल? 300 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? देखो मैं इसको तरीके से नहीं बता रहा हूं, इसको हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं मैं वैसे बता रहा हूं। ठीक है, तो बेटा कितना हो गया टोटल? 2300 रुपए हो गए। 2300 रुपए अगर 3 इंस्टॉलमेंट में देने हैं तो कितने रुपीज के आसपास इंस्टॉलमेंट जाएगी? क्योंकि आपको नियर ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इधर आओ, बाय बाय सब कर लो तुम लोग। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया आपका, और बचा कितना? 3 6 18, इस बचा 2, 18 बचा कितना आपका? 2 3, तो 766 से आपकी जो कम वैल्यू हो वही हमारा आंसर होगा, जो इसके नियरेस्ट हो। तो इसके नियरेस्ट हमारा सिर्फ एक ऑप्शन है, वही बेटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके नियरेस्ट जो हमारा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए आई बात समझ में? 730 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने हिट एंड ट्रायल बताया है, जब नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट ना हो, अलग काफी डिफरेंस में हमारा क्वेश्चन हो। अगली क्लास में मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। बताइए, क्लियर होगी बात सभी को? जल्दी से बताओ बच्चों, बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है, नहीं तो इसको दूसरी तरह से करते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, सारी इंस्टॉलमेंट जैसे हम 100 लेते, तो पहली इंस्टॉलमेंट पर 2 बार के लिए इंटरेस्ट जाता है, तो ये 10 हो जाता। दूसरी इंस्टॉलमेंट पर 1 बार के लिए, और तीसरी इंस्टॉलमेंट पर 1 बार के लिए भी इंटरेस्ट नहीं जाता है। ठीक है,
तो ये टोटल कितना हो जाता, 315 हो जाता, कितना हो जाता, 315 हो जाता। तेईस सौ। फिर हम सॉल्व करते तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आता आपका, समझे ना, तब हमारा क्या होता, एग्जैक्ट आंसर आता। आई बात समझ में? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रुको मैं आप लोगों को दूं तो। आ गया, इसका आंसर बताओ अच्छा पहले क्या होगा, इसका आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। दस और पांच हाउ। सोनिया क्या होता है बच्चे, जैसे हम सपोज हमने कोई बाइक खरीदी अभी, अभी हम गए तो पहली इंस्टॉलमेंट हम तुरंत दे देंगे, तो पहली इंस्टॉलमेंट पर हमारा ब्याज थोड़ी ना लगेगा, ब्याज जो लगेगा वो दो बाकी के 2 सालों के लिए लगेगा, तुरंत के लिए ब्याज थोड़ी ना लगेगा। इसका आंसर बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो और आंसर बताओ। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट फास्ट। निशु वेरी गुड इवनिंग बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा द एवरेज वेट ऑफ सम गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 54.8 व्हेन 5 गर्ल्स ऑफ एवरेज वेट 56.4। तो क्या हो रहा है देखो यहां पर 54.8 से 6.4 लीव द ग्रुप एंड 10 गर्ल्स ऑफ average weight 57.5 kg joins the group, then the average weight of the girls in the group increases by 380। 55 आ रहा है बेटा, नहीं कोशिश करो, कोशिश करो जल्दी से। और यार तुम लोग भाग कहां रहे हो, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए सारे लोग, 55 ही आंसर आ रहा है, किसी का 65 भी आ गया। चलो जी चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो 54.8 से 56.4 हो गया है, तो कितने का डिफरेंस आया, कितने का वो हो गया, कितना बढ़ गया आपका, 1.6 बढ़ा ना, ठीक है 1.6 बढ़ा, पहली बात हो गई हमारी। फिर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, और ये 1.6 कितने लोगों में बढ़ा है, ये बढ़ा है 5 लोगों की वजह से, ठीक है। फिर कह रहा है 10 गर्ल और आ गई तो उनकी वजह से 57 पॉइंट ये हो गया, इससे ये हो गया, तो कितना बढ़ा आपका, यहां पर कितने का डिफरेंस आया बेटा, यहां पर मैं अगर डिफरेंस देखूं तो 8 7 15 27, कितने का डिफरेंस आ जाएगा ये आपका, तब हो जाएगा 20.7, तब हो जाएगा प्लस का 2.7 और 10 लोगों पे। बताओ जी इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को, जल्दी से बताओ सारे लोग, ठीक है। और जो रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है, वो बेटा रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है 380 का, कितने का पड़ रहा है, 380 का, और हमारे अकॉर्डिंग कितने का होना चाहिए, देख लेते हैं जी। ये कितना हुआ 1.6 इंटू 5, 16 25 80, 8 प्लस का 27, कितना हो गया 35, 380। नहीं थोड़ा सा और गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को इजी करते हैं, ये तो बहुत लंबा जा रहा है अभी।
इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ जल्दी सभी को। ये हमने जो किया, इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ सारे लोग। यार लेकिन ये भी तो है, ये माइनस, ये जो है ये आपका क्या हो रहा है, ये माइनस का 1 पॉइंट होगा ना, ये आपका माइनस का होगा, एक गड़बड़ ये हो गई हमसे, ठीक है, ये आपका माइनस का होगा। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8, और ये आपका 2.7, तो ये हमारा 1.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.9, और बेटा 380 है, ठीक है, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 1.9 होगा, 19 होगा, 90 होगा, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 तो नहीं होगा, कुछ और गड़बड़ हो रही है क्या, क्या कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने क्या किया, 19 है जो, उसको 100 कर दो, 1900 डिवाइड बाई 380 हो जाएगा, तब हमारा आंसर आएगा कितना 50। कितना आएगा 50 आएगा। क्या कर रहा हूं मैं भी, देखो फिर से समझा देता हूं। ये आपका माइनस का 1.6 इंटू 5 हुआ, ये आपका क्या हुआ 2.7 इंटू 0 है ना, 2.7 इंटू 0, तो ये कितने का डिफरेंस आया, माइनस करेंगे जब यहाँ पे तो ये आया आपका 1.9, तो इसको हम लोग केजी में चेंज कर देते हैं, तो हमारा हो गया 1900, ठीक है ना, 1900 कितने पर 380 पर, सॉल्व किया तो हमारा कितना हो गया 50 आ गया हमारा आंसर। अभी बात क्लियर है, कुशल, वर्षा, टोमेटो भाई साहब, एवरीवन बताइए बेटा, अभी इतनी बात क्लियर है बेटा सभी को। बताइए बच्चों। निशु अभी क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से बताओ प्लीज। 19 पार्ट्स अभी क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से बताओ प्लीज। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका मैं एक ही लास्ट क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा और कौन सा क्वेश्चन है, कोई तो है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करा देता हूं। इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वाटर वाला। अच्छा हाँ सॉरी, आपसे क्या पूछा गया था, पहले का पूछा गया था, माफ करना, किसका पूछा गया था, पहले का पूछा गया था, तो 50 माइनस ये आपका क्या है, इनिशियली पूछ रहा है, तो 5 बढ़ने के बाद होगा ना, तो 45 होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, पाइप वाला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। मुझे डिफरेंस मैंने एवरेज वेट का लिया है दोस्त, ठीक है ना, एवरेज वेट का। बिंदु क्लास आपकी बेटा सुबह 9 बजे होती है डेली, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट फास्ट। जल्दी से बताइए फास्ट एवरीवन। ये वही, ये आपका ये पाइप वाला क्वेश्चन में समझना, ये वही आपका जो आदमी लड़के और वुमेन वाला क्वेश्चन होता है, उसी टाइप से करना, समझे ना, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कि क्या कह रहा है, ऑल इनलेट्स ऑफ टाइप ए ओपनिंग ब्रिंग इन वाटर, ऑल इनलेट्स टाइप बी व्हेन ओपन, ठीक है, द एम्प्टी टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट्स एंड 10 इनलेट्स। देखो, द एम्प्टी टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड इन 30 मिनट्स इफ 10 इनलेट्स पाइप, कितना आपका 10 इनलेट पाइप ए ले लेते हैं, और बी 45 आउटलेट पाइप है, तो 45 बी ले लिया हमने, ठीक है, कितना टाइम 30। फिर क्या कह रहे हैं, एंड इन 1 आवर इफ 8 इनलेट्स 8 ए एंड 18, एक मिनट 8 इनलेट्स ऑफ टाइप ए एंड 18 इनलेट्स ऑफ टाइप बी प्लस 18 बी, 60 हो गया आपका ये, और ये हो गया बराबर, रेशियो निकाल लेते हैं, 30 दूनी 60 हो गया बेटा ये आपका,
10A प्लस 45B इज इक्वल्स टू 16A प्लस आपका B, ठीक है। तो ये इधर आ गया 6A इज इक्वल्स टू 9B, तो A अपॉन B कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। ये आपकी क्या आ गई, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। बताइए इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ बच्चों, इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कोई वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अगर मैं बात करूं तो जैसे 10A, तो यानी कि 30 प्लस 90 इंटू 30 बराबर, उसमें वैल्यू रख रहा हूं 10A प्लस 45 में। यहां रख लो, क्या पूछा गया, 7 इनलेट पाइप ऑफ A, तो 7 इंटू 3 प्लस ये कितना है आपका 27 है, यानी कि आपका 54, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120 इंटू 30 बराबर आपका बेटा 7 3 21 और ये आपका 75, ठीक है। तो 15 5 75, 15 8 120 और 5 6 30, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 48 आ गई बेटा। कितनी आ गई 48 इज द राइट आंसर। 48 बेटा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को? बताइए बात क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपको मैं चमकाने जा रहा हूं, इसका आंसर बताइएगा और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वर्षा रानी ने तो ज्वाइन कर लिया, मैंने देखा था अभी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, आपकी आज की छुट्टी कर दूंगा मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो, आज की छुट्टी कर दूंगा मैं आपकी। जल्दी से बताइए सारे लोग। देखो, एक मैं आपको रामबाण तरीका दे दूं इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का। आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, पहली चीज। बताओ आई बात समझ में? ठीक है, आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहली चीज आप ये समझ लो। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। बताओ ये बात आई समझ में? बोलो सारे, जल्दी से बताओ, ये कोई बात आई समझ में कि नहीं आई? क्वेश्चन इस टाइप का हो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है? बाई ऑप्शन करना है। कैसे करना है बाई ऑप्शन, उस चीज को देख लेते हैं। अब फ्रूट सैलेड देखो, जैसे हमारा पहला ऑप्शन, कभी भी क्या होगा, जैसे सेब हो गए, संतरे हो गए, आदमी हो गए, इस टाइप की चीजें जो होंगी वो फुल इंटीजर में होंगी आपकी, है ना। हमेशा अगर फुल इंटीजर में होंगी तो वो पॉइंट में कभी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। पॉइंट में वो कभी भी नहीं जाएंगी। अब पॉइंट में कभी भी नहीं जाएंगी तो इसका मतलब देखो, जैसे 100, पहला ऑप्शन देखो 45% ऑफ द ऑरेंज, तो 100 का 45% 45 हो गया आपका, ठीक है। ही सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो कितना बचा बेटा 55%। कितना बचा 55%। 55% का 20% आपका पॉइंट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आया ना, चला जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा आपका बेटा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, इस पर बात करें तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा क्या बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। बोलो जय माता की। बताओ आई बात समझ में? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें बाई ऑप्शन करना है, सॉल्व नहीं करना। भाई ये पॉइंट में, ये आपकी ऑड वैल्यूज हैं, अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो वैल्यू पॉइंट में चली जाएगी। तो इस वजह से सेब संतरे वगैरह ये सब कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसलिए पॉइंट, ये हमेशा ऑड वाली वैल्यूज हमेशा काट दो, ठीक है। आपके पास क्या बचा 100 बचा अब आपके पास, और आपके पास क्या बचा था 120 बचा था। दो ऑप्शन बचे थे। अब दोनों ऑप्शन में आपको चेक करना था, दोनों ऑप्शन में क्या चेक करना था, 100 का 45% 45 हो गया, बचा कितना 55%।
देन ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो 55 का 20% आपका 6.6 आ जाएगा। तो ये भी कहानी खत्म हो गई आपकी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा था? एक ऑप्शन बचा था। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता दो। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, पीडीएफ आप लोगों को जैसे दी जाती वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स से मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। प्लीज डोंट मिस द सेशंस। ठीक है ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सारे सेशन। इतनी कहानी सभी को समझ में आ गई कि नहीं? खुश है एवरीवन? प्लीज कमेंट करके बताओ सेशन में मजा आया कि नहीं आया दोस्त, जल्दी से बताओ। चीजें सीखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है मेरे सेशंस में? जल्दी से बताइए प्लीज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज कमेंट फास्ट, ईमानदारी से बताओ, सेशन में कुछ मजा आया? क्या आपको नया मिल रहा है ये बताओ, जल्दी से बताना प्लीज। जल्दी से बताओ। जब तेरा साथ हो तो क्या बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे और हम नई ट्रिक्स लेकर आएंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की तहे दिल से शुभकामनाएं। तो भैया दिवाली आ चुकी है, खुशियों का त्योहार आ चुका है। हमारे भारत देश का एक सबसे बड़ा त्योहार है जो हम लोग इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई सेलिब्रेट कर रहे हो तो बनी बात है, अब हम आप लोगों से बड़े ठहरे तो हमारी तरफ से भी तो आपके लिए कुछ गिफ्ट बनते हैं ना। तो चलिए हमारी तरफ से जो गिफ्ट्स हैं उनको रिवील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो भाई हैप्पी दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आप सभी को पता है। तो यहां पर गिफ्ट्स क्या है आपके लिए? तो भैया बैंक महापैक जो 1 ईयर की वैलिडिटी होती है जिसमें, वो अब आपको मिलेगी सिर्फ 6 मंथ की वैलिडिटी के प्राइस पे। साथ ही साथ 2 ईयर का जो महापैक महाविश्वास पैक होता है वो आपको मिलने वाला है 1 ईयर के प्राइस पे, यानी कि 80% से ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को यहां तक मिलने वाला है। और ये आपका जो ऑफर है ये आपका 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है। साथ ही साथ अगर हम और डिस्कशन करें तो भैया ऑफर प्राइस आपका 2199 में आपको बैंक महापैक मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ 2799 पर आपको मिलने वाला है बैंक महाविश्वास पैक। ठीक है, बैंक महापैक आपका 1 ईयर एट द रेट 6 मंथ प्राइस, यानी कि 6 महीने के प्राइस पर आपको 1 साल का महापैक मिलेगा, और 1 साल के प्राइस पर आपको 2 साल का महाविश्वास पैक मिलने वाला है। और आपके लिए क्या है इस बैच में, इस ऑफर में और आपके लिए अचीवर्स 3.0 जो बैच है, जो आपका डेडिकेटेड बैच है एसबीआई पीओ के लिए, जिसमें आप प्री प्लस मेंस पूरी तैयारी कर सकते हो, और ये आप अवेल कर सकते हो 1599 में। साथ ही साथ अगर हम बात करें एम 2.0, जितने भी स्टूडेंट्स 2025-26 को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2025 और 26 में अपना एग्जाम देंगे, उनके लिए एक पूरा फुल पैक बैच है। ठीक है, जो आप अवेल कर सकते हो 1799 में। ठीक है, और अगर हम बात करें और क्या है, तो भाई एसबीआई क्लर्क वाले क्यों पीछे रहे, उनके लिए भी गिफ्ट है कि क्रैक बैच जो है एसबीआई क्लर्क का डेडिकेटेड बैच, वो 1499 में अवेल कर सकते हैं। और एसबीआई एसओ का बैच जो असिस्टेंट मैनेजर का, वो भी 1599 में आप अवेल कर सकते हैं। मेन सिलेक्शन बैच आपका 2.0 जो है, वो फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स 2024 और 25, ये भैया बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपके लिए एक दिवाली गिफ्ट है, 999 पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए तो भैया द्रोणा बुक सेट, जो आपकी बैंकिंग एग्जाम्स की सबसे अच्छी बुक्स हैं, यहां पर आपको 6 बुक्स का सेट मिलता है, जिसमें आपकी 2 रीजनिंग की बुक होती हैं, 2 मैथ्स की क्वांट की बुक होती हैं, एक इंग्लिश और एक जीए बीए सीए की बुक होती है। इन बुक्स की खासियत क्या है, यहां पर आपको मिलती है डिटेल थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल्स मिलते हैं आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है जिसमें बढ़िया सी, और टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया एक कंपाइलेशन है आपका 6 बुक्स का, जो आप अवेल कर सकते हैं 1299 में पीडब्ल्यू के स्टोर से। और अगर बात करी जाए तो भैया एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बुक आपके लिए है, जिसमें आपके 11 प्री के और 9 मेंस के एग्जाम है। आप इसे भी पीडब्ल्यू स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। और भैया अंतिम समय में अगर हम पहुंचे तो धन्यवाद, फिर से दिवाली मनाओ, मजे से मनाओ, ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का ध्यान रखो, खुशियां बांटो और खुशियां
ढूंढो। ठीक है, तो इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल।